आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में बात होगी पत्नी के द्वारा कोर्ट के अंदर झूठा शपथ पत्र दिया जाता है। पत्नी अपने आप को बेरोजगार बताती है और जब पत्नी की ये बेरोजगारी वाला झूठ पकड़ा जाता है तो पत्नी कुछ इस तरीके से बहाने बनाती है, आप सुनकर दंग रह जाएंगे। दरअसल इस मामले में पत्नी ने पति से भरण पोषण की डिमांड की थी और फैमिली कोर्ट ने इस महीने 10,000 रुपये महीने का भरण पोषण तय कर दिया और पत्नी को ये पैसा बाकायदा मिल रहा था। लेकिन एक दिन पति को यहाँ पर पत्नी की ये सच्चाई पता लग जाती है कि उसने झूठा एफिडेविट दिया है। अब पति पीछे लग जाता है और पता करके ही दम रखता है कि पत्नी कहाँ पर जॉब कर रही है और वहाँ से पत्नी की सैलरी की डिटेल लेके जाता है और यहाँ पर कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है। और जैसे ही कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करता है तो पत्नी की तरफ से उपस्थित अधिवक्ता महोदय इस केस में तर्क देते हैं कि जो पत्नी को सैलरी मिल रही थी, जो कि कोई छोटी मोटी सैलरी नहीं थी, पूरे 2 लाख रुपए महीने की सैलरी मिल रही थी, वो सैलरी पत्नी की घर में जो काम करने नौकर आते थे, ड्राइवर था, इनके ऊपर खर्च हो जाती थी और पत्नी को खर्चे के लिए पैसा नहीं बचता था। जय जिनेंद्र हूं केस जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं, हर अन्य किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। दरअसल इस मामले में यही देखने को मिलता है कि जहां पर पत्नी की जो सैलरी थी 2 लाख रुपए महीने की थी और पत्नी अपने आप को कोर्ट में बेरोजगार बता रही थी और इसी वजह से यहाँ पर कोर्ट ने पत्नी के पक्ष में पति की सैलरी और खर्चों को देखते हुए 10,000 रुपये महीने का भरण पोषण तय कर दिया और ये पैसा पत्नी को मिलना शुरू हो गया। अब पति को पता लग गया कि मेरी पत्नी 2 लाख रुपए महीने कमाती है, तो पति ने कहा हुजूर मेरी पत्नी कमाती है, मुझे पता लग गया, अब तो मेरा पैसा जो पत्नी ने लिया है वो मुझे वापस कराएगा। और जब कोर्ट ने पत्नी से पूछा आपने अपनी इनकम क्यों छुपाई, तो पत्नी कह रही जो हमको सैलरी मिलती थी वो तो हमारे घर में काम करने के लिए लोग आते थे, उन पर खर्च हो जाती थी। 2 लाख रुपए महीने पत्नी घर में खाना बनाने वाले के ऊपर, साफ सफाई करने वाले के ऊपर, झाड़ू पोछा करने वाले के ऊपर, ड्राइवर के ऊपर खर्च कर देती थी और अपने लिए कुछ नहीं बचाती थी। और इसी बात से राजस्थान हाई कोर्ट ने सख्त आदेश दिया कि पत्नी को जो भरण पोषण दिया गया है उसे पूरा वापस करना होगा और साथ ही इस केस में यह भी आदेश किया कोर्ट ने कि अगली सुनवाई पर जुर्माना तय किया जाए। अब यह भरण पोषण की राशि है, अब जो फाइनल आदेश में कोर्ट विथ इंटरेस्ट वापस करवाती है या फिर मूल राशि वापस करवाती है। मुझे लगता है कि बहुत सारे ऐसे जजमेंट आजकल देखने को मिल रहे हैं जहां पर 6% ब्याज के साथ कोर्ट वापस करवाती है, तो उम्मीद है कि 6% ब्याज के साथ फाइनल आदेश में देखने को मिलेगी। और साथ ही जुर्माना 2 लाख रुपए पत्नी की यहाँ पर इनकम देखने को मिल रही है, तो मुझे लगता है कि इस केस में अच्छा खासा भारी भरकम जुर्माना कोर्ट लगा सकती है। ये जुर्माना लगभग 1 लाख रुपए के आसपास हो सकता है। तो देखते हैं इसमें क्या फाइनल आदेश आता है। अगर आपके केस में भी आपकी पत्नी झूठ बोलकर आपसे मेंटेनेंस ले रही है तो आप पता करिए। पता करने के कुछ रास्ते होते हैं जैसे सोशल मीडिया, दोस्त, किसके, उसके अपने मित्र, उसके अपने दुश्मन, उसके अपने, और इसके अलावा रिश्तेदार, उसके अपने, इनके माध्यम से आप पता लगा सकते हैं और पता लग सकता है कि वो कहाँ जॉब कर रही है और जहाँ जॉब कर रही है वहाँ आरटीआई लगाई। जैसे कि इस मामले में पति ने आरटीआई लगाई और पत्नी की सैलरी स्लिप को कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत कर दिया। तो फाइनल आदेश आएगा हमारे पास में, हम उसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे। आज के लिए इतना ही। मैं केस जैन, नमस्कार।